क्या कोई एक वेबसाइट बनवाने के बाद भी बर्बाद हो सकता है? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सत्यम तुम ये क्या बोल रहे हो कि एक वेबसाइट बनवाने के बाद तो लोग आबाद होते हैं और आप कह रहे हो एक वेबसाइट बनवाने के बाद आप बर्बाद भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल ठीक बोला है और आपने भी बिल्कुल ठीक सुना है कि कोई एक वेबसाइट बनवाने के बाद भी बर्बाद हो सकता है। आज की वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं आपको एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जिससे कि आपका दिल दहल जाएगा और आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाओगे। अगर आप एक वेबसाइट बनवाने के बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन भाई एक अच्छी कंपनी का डिसीजन नहीं ले पाए हो, तो यह वीडियो दोस्तों जरूर देखना है। यह वीडियो आपका टाइम, आपकी मनी और आपकी एनर्जी तीनों ही बचाने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियोस के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो टीम मेंबर्स रिकॉर्डिंग को चालू करा जाए। ये मेरी और क्लाइंट की बेसिकली बातें चल रही है। हेलो। हाँ जी सत्यम जी। हाँ जी सर, बताइए। हाँ सर नमस्कार, ऋषि टंडन बात कर रहा था। आपसे अच्छा दिसंबर में मेरी बात हुई थी यार एक वेबसाइट क्रिएशन के लिए। अच्छा, बताइए सर। यार एक्चुअली ना तो मैंने ना किसी और को ऑर्डर दिया था वेबसाइट बनाने का, लेकिन हो गए देखो तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, उससे यार काम ही नहीं निपट के दे रहा। मैं अभी आपको एक वेबसाइट भेज रहा हूँ जो उसने बनाई है, तो मेरे को उसके काम से ना संतुष्टि नहीं है। मेरे को अभी मैंने आपके उस पर देखे काफी आप प्रोफेशनल हो, एक्चुअली नॉलेज नहीं रहती जस्ट स्टाइल से ना, जैसे एकदम न्यू होते हैं। तो मैं एक तरीके से फंस ही गया यार उनके साथ काम करके। तो अब आप मेरे को एक बार देख के बताओ कि क्या हो सकता है, मैं उसको नए सिरे से बनवाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सजेशन देना आप। ठीक है, आप एक बार लिंक मैं आपको लिंक, हाँ मैं भेज रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे करता हूँ सर बात। पहले एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर मेरे को आप बताइए क्या हो सकता है सर। ठीक है। देखा दोस्तों, एक लापरवाही का नतीजा। दोस्तों ये एक क्लाइंट है जो बेसिकली हमारे पास दिसंबर में 1-2 दिसंबर को आए हुए थे। सिर्फ इन्होंने प्राइसिंग की वजह से किसी और के पास चले गए। हमने इनको 13,000 का कोटेशन दिया था और भाई इनको कोई 10,000 में कोट कर रहा था और इन्होंने उनके साथ चले गए, सिर्फ प्राइसिंग की वजह से चले गए। हुआ क्या भाई, पूरा दिसंबर चला गया, पूरी जनवरी चली गई और भाई ये वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो पाई। और वेबसाइट कंप्लीट क्या होती, उस बंदे ने क्या करा था, जैसे उसने बोला मैं 10,000 में बना दूंगा, उसने क्लाइंट को लुभाने के लिए उसने क्या बोला कि सर 2,000 रुपीज दे दो, मैं आपका काम कर देता हूं। क्लाइंट भाई खुश, उसने सोचा 2,000 में मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये लापरवाही का नतीजा है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिर से वही क्लाइंट हमारे पास वापस आया और हमने उसी क्लाइंट को वही 13,000 में फिर से वेबसाइट प्रोवाइड करवा के दिया। इवन 8 दिनों के अंदर हमने उस वेबसाइट को डिलीवर करा। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट का कितना पैसा वेस्ट हुआ, आपका 10,000 रुपीज वेस्ट हुआ, जो कि ये पैसा बच सकता था, लेकिन 3,000 रुपए के लालच में वो किसी और कंपनी के पास चले गए और उन्होंने उनसे वेबसाइट पैसा भी दे दिया और दोस्तों वेबसाइट भी नहीं बन पाई। तो दोस्तों मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं कि भाई प्राइस और कॉस्ट में जब भी आप कोई चीजें परचेज करने के लिए जा रहे हो तो ये चीज आपको दोस्तों काफी ध्यान में रखनी चाहिए। कॉस्ट और प्राइसिंग में दोस्तों डिफरेंस होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सत्यम कॉस्ट और प्राइसिंग में यार क्या डिफरेंस होगी, कॉस्ट और प्राइसिंग तो एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं। नहीं दोस्तों, प्राइस वो होता है जो आप वन टाइम पे करते हो, कॉस्ट वो होता है दोस्तों जो हर बार आप पे करते हो। जैसे इस क्लाइंट ने करा एक गलती करके, तो आपको दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। सिर्फ प्राइसिंग के पीछे नहीं भागना है, उसकी प्राइसिंग को भी देखना है, आफ्टर सेल एंड सर्विस भी देखना है। इसके साथ साथ ही दोस्तों जिससे भी आप वेबसाइट बनवाने के बारे में प्लान कर रहे हो, भाई सबसे पहले क्या बोलो, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो कंपनी है या फ्रीलांसर है। सबसे पहला पॉइंट, अगर वो फ्रीलांसर है और आप एक अच्छी और रेपुटेटेड कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, भाई फ्रीलांसर के साथ मत जाओ, क्योंकि 90% जो दोस्तों चीट होता है वो फ्रीलांसर के एंड से ही होता है। बट मैं सारे फ्रीलांसर को नहीं कह रहा, फ्रीलांसर में भी अच्छे लोग हैं और कंपनी में भी दोस्तों अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन आपको चुनाव करना है कि भाई ये अच्छी कंपनीज है या नहीं है। कंपनी को अगर आप चुन रहे हो तो भाई वो प्राइवेट लिमिटेड या भाई वो कंपनी रजिस्टर्ड तो एटलीस्ट होनी चाहिए और कंपनी का भाई अकाउंट नंबर होना चाहिए। सेकंड दोस्तों, आप उनसे क्या कीजिए, आप उनसे वेबसाइट मंगाइए जो उन्होंने प्रीवियस में काम करा हुआ है और उन वेबसाइटों को दोस्तों अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसका थीम, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका लेआउट,
ये सारी चीजें चेक कीजिए और देखिए क्या वो सच में अट्रैक्टिव और अच्छा लग भी रहा है या नहीं। इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, वेबसाइट एनालाइज करने के बाद सबसे नीचे आपको दोस्तों आना है। नीचे अगर मान के चलो उन्हें भाई 10 वेबसाइट आपको भेजा, 10 में से दोस्तों 5 में, मैं ये नहीं कह रहा, हम जैसे मान के चलो 10 लोगों की वेबसाइट फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, 10 में से भाई हम 8 लोगों में तो लगा ही देते हैं कॉपीराइट का कि भाई ये हमने वेबसाइट बनाया हुआ है। तो जो भी दोस्तों आपको वेबसाइट भेज रहा है ना, तो सबसे नीचे जाइए वेबसाइट के और वहां वो चेक कीजिए कि ये इसने वेबसाइट बनाया हुआ है या नहीं बनाया। लिखा रहेगा डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय उस कंपनी का नाम। तो आपको ये भी चेक करना है जो भी दोस्तों वो वेबसाइट भेज रहा हो। हर एक क्लाइंट देखिए दोस्तों ये चीजें अलाउ नहीं करता है लिखना, लेकिन भाई 10 वेबसाइट भेज रहा है तो मैं 50% तो मान ही सकता हूं भाई, 5 लोग तो भाई लिखने दे ही सकता है। अगर लिखा हुआ है वेबसाइट का थीम और लेआउट अच्छा लग रहा है आप जा सकते हो, लेकिन और अच्छे से आपको वेरीफाई करना है तो भाई सबसे बेस्ट क्या करो, जो भी वेबसाइट भेज रहा है उठा के क्लाइंट को फोन मिला लो और उससे पूछ लो कि भाई ये जो वेबसाइट बना रहे हैं इन्होंने आपके साथ कैसा ट्रीट करा, अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। ये नहीं कि पैसा लेने के बाद सर मैं बिजी हूँ, सर बाद में फोन करता हूँ, सर मैं अभी कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। क्या वेबसाइट बनाने के बाद भी आफ्टर सेलिंग सर्विस अच्छी है या नहीं है, तो दोस्तों इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि भाई आप जो करो क्या करो, अपने या तो आप चेक से पेमेंट करो, फोन पे गूगल पे मत मारो, नहीं तो इसके साथ साथ आप उनके कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करो, ताकि आपके पास एक प्रूफ तो रहेगा कि इस कंपनी के अकाउंट में पैसा गया है। तो कल का अगर आपके साथ कोई इश्यूज हो तो भाई आप किसी को बता तो सकते हो कि सर मैंने इस कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला था। आपके पास कुछ तो वैलिड प्रूफ होगा जिसके ब्याह पर आप ये कर सकते हो, आप उनके ऊपर केस वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको लीगल एक्शन लेना हो। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, पेपर वर्क के साथ दोस्तों आपको काम करना है। एक एग्रीमेंट फॉर्म उनसे मंगवाओ और बनवाओ और अपनी कंडीशन और उसकी कंडीशन लिखवाओ, पेमेंट्स की कंडीशन लिखवाओ, आफ्टर सेल एंड सर्विस की कंडीशन लिखवाओ और आप भी सिग्नेचर करो और उनसे भी सिग्नेचर करवाओ और प्रॉपर उसकी कंपनी का बोलो भाई स्टैंप लगा के दे, एक कॉपी अपने पास रखो और एक उसके पास रहने दो, और कॉपी बोलो भाई तू कंपनी के मेल से मुझे कॉपी करेगा, जिससे कि दोस्तों कल की अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनती है, आफ्टर सेल एंड सर्विस में भाई प्रॉब्लम आती है, आप लीगल एक्शन दोस्तों ले सकते हैं। और यही दोस्तों कुछ पैरामीटर्स हैं जिसका आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको काफी अच्छा लगा होगा, और ये वीडियोस दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।